भाई आज है एजबेस्टन टेस्ट का चौथा दिन और टीम इंडिया अभी आगे है 244 रनों से। भारत को अगर इस मैच को जीतना है तो कम से कम भारत को 450 रन का टारगेट देना ही पड़ेगा, यानी कि 450 रन की लीड इंडिया को लेनी पड़ेगी। और अगर वो चीज पूरी हो जाती है तो फिर उम्मीद हम इस बात की कर सकते हैं कि भारत इस मैच को जीत पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अगर भारत को 450 रन तक पहुंचना है तो उसमें केएल राहुल का पिच पर खड़े रहना और रन्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल ने कल जिस अंदाज में 28 रन बनाए हैं, लग तो ये रहा था कि पूरे अटैकिंग मोड में है, एकदम डिफेंसिव मोड में नहीं जा रहे हैं। केएल राहुल ने कुल मिलाकर के कल 6 चौके मारे हैं, 6 चौके यानी कि 24 रन, और टोटल उनके रन थे 28, यानी कि 28 में से 24 रन तो जिन्होंने चौकों से मार दिए। अब उनका अच्छा साथ देने की कोशिश करेंगे करुण नायर। करुण नायर के लिए भी बड़ा दिन है भाई, और वो बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि अभी तक जो उनको चांसेस मिले उन्होंने उसको ठीक तरीके से भुनाया नहीं है। अभी 18 गेंदें खेल चुके हैं करुण नायर, आगे बैटिंग करेंगे और सबकी उम्मीदें करुण नायर से इसलिए भी हैं क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि करुण नायर का कमबैक। करुण नायर का कमबैक जो हुआ है उस पर 4 चांद लग जाएंगे अगर इनिंग में करुण नायर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेते हैं। कुछ और भी बल्लेबाज हैं हमारे, ऋषभ पंत हो गए, शुभमन गिल हो गए, इनसे भी अच्छी उम्मीद है। लेकिन ऋषभ पंत से खास उम्मीद और केएल राहुल से खास उम्मीद, क्योंकि ये तेज गति के साथ रन्स बना रहे हैं। केएल राहुल ने अब तक 38 गेंदें खेल ली हैं और 38 गेंदों पर उन्होंने 28 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। 28 रन तो आप देखेंगे तो लगेगा बहुत बड़ी सी पारी नहीं है, बहुत ज्यादा सेट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कल बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस थी। कल जो चैलेंजिंग कंडीशंस थी, क्लाउड आसमान में थे और पूरे 3 दिन जो मैच रहा है एकदम धूप रही है ग्राउंड पर। लेकिन जब कल इंडिया की बैटिंग आ गई, यानी कि लास्ट सेशन में क्लाउड कवर आ गया था, उसके चक्कर में इंग्लैंड की गेंदबाजों को थोड़ी मदद भी मिल रही थी, बॉल इनका हल्का फुल्का स्विंग भी हो रहा था। अब ऐसे में सबसे तजुर्बेकार जो हमारे पास बैटिंग ऑर्डर है, मतलब बैटिंग ऑर्डर जो उसमें सबसे ज्यादा तजुर्बेकार जो 2 खिलाड़ी हैं वो इस समय क्रीज पर है। करुण नायर को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट डोमेस्टिक क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट वो बहुत खेले हैं। 6 साल बाद उनका कमबैक हो रहा है, तो एक तजुर्बा उनके पास है और दूसरा तजुर्बेकार बल्लेबाज हमारे केएल राहुल है। केएल राहुल इस मैच में शतक बनाए, इस इनिंग में शतक बनाए, और अगर केएल राहुल शतक बनाता है तो फिर भारत का स्कोर जो है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। टीम इंडिया इस समय 64 रन पर है, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। अगर यशस्वी खेलते रहते तो भी तेजी के साथ रन आते रहते। यशस्वी भी 28 रन बना करके आउट हुए, 22 गेंदों पर उन्होंने 28 रन बनाए थे, और जिस तरीके से यशस्वी का बैट चल रहा था लग रहा था कि यार ये तेज गति के साथ रन बनाएगा आगे, बट वही वेदर ने थोड़ा सा साथ दिया और बॉल हल्का सा, बहुत ज्यादा हल्का सा अंदर आया और यशस्वी जायसवाल आउट हो। अब उम्मीद इस बात की है कि केएल राहुल अच्छा परफॉर्म करें। जो लास्ट मैच में उनकी आखिरी इनिंग में उन्होंने 100 बनाया था, वो प्रदर्शन दोबारा से कंटिन्यू करें और बड़े रन्स बनाएं। इस इनिंग में अगर केएल के बैट से बड़े रन्स आ रहे हैं मतलब टीम इंडिया जीत रही है, ये चीज देखनी चाहिए। उम्मीद इस बात की भी करेंगे कि आखिरी इनिंग में जब टीम इंडिया को गेंदबाजी करनी है तब वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा भी अच्छी गेंदबाजी करें। लेकिन एक चैलेंज है टीम इंडिया के लिए, और वो चैलेंज ये है कि डे 4 जो कि आज का दिन है, आसमान में क्लाउड कवर रहेगा, बारिश भी बहुत ज्यादा होनी है। तो ऐसे में देखते हैं क्या कुछ और होता है, बट फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी खबरें आप सबको इसी तरह से आप सबके चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।